Good morning students, welcome in your EVS class. Today we are going to start a new chapter, houses we live in. वो घर जिनमें हम रहते हैं. So students, हम सभी के पास अपने अपने घर हैं, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का कोई घर नहीं है, ठीक है. वो रोड साइड रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं या फिर यूं ही कोई टेंट वगैरह लगा के रहते हैं. सो कैन यू इमेजिन कि आप अपने घर में रहकर कितने आराम से रहते हैं एंड वो लोग जिनके पास घर नहीं है उनको कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है. तो जिन घरों में हम रहते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के घर होते हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग मटेरियल यूज में लिया जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिन घरों में हम रहते हैं वो कैसे होते हैं, पहले के ज़माने में किस टाइप के घर होते थे और अब मॉडर्न ज़माने में किस टाइप के घर होते हैं. So open page number 105 of your EVS book and let's start reading. A house in our basic need. It protects us from heat, cold, rain. It also guards us and our belongings from thieves. एक घर जो होता है जिसमें हम रहते हैं वो हमारी बेसिक नीड है. सभी को घर की ज़रूरत होती है. बिना घर के कोई भी नहीं रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है और जिनके पास घर नहीं होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है. सो जो हाउस होता है, जो घर होता है, वो हमारी बेसिक नीड होती है जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है. घर हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? ठंड से बचाता है. बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप अपने घरों में पैक हो जाते हो, है ना. आप अपने रूम लॉक करके बैठ जाते हो, रूम्स में बैठ जाते हो, आपको ठंड नहीं लगती है. जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आप अपने घरों में आराम से बाहर सनलाइट से बचकर कूलर, एसी, फैन वगैरह में रहते हो, ठीक है. रेन होती है, बारिश होती है. जिनके पास घर नहीं होते हैं, आप अगर उनकी कंडीशन देखेंगे कि बारिश के दिनों में वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं तो यू फील सो प्राउड कि आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं बारिश में, ठीक है. इसके साथ में ही जो घर होते हैं, जो हाउस होते हैं, वो आपको चोरों से भी बचाते हैं. ऑब्वियसली आप आराम से अपने घर में अपने सारे सामान के साथ रहते हैं तो बहुत कम होता है कि आप लोगों के सामान का चोरी, क्योंकि आप लोग अपने घर को पैक करके लॉक करके बैठ सकते हैं. वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेज. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के घर देखने को मिलेंगे आपको. कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ आर फाउंड इन विलेजेस एंड पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन रॉड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के घर होते हैं. जो कच्चा हाउस होते हैं वो किन किन चीज़ों से, जो वुडन है एंड जो मर्ड है, स्ट्रॉ है, कच्चा जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं और जो मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? विलेजेस में देखने को मिलते हैं. एंड पक्का हाउस जो बिल्डिंग, अपार्टमेंट, बंगलोज होते हैं वो आयरन रॉड है, स्टील है और जो ब्रिक्स वगैरह होती है, सीमेंट होती है, उनसे बनते हैं. और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टाउन्स एंड जो बड़ी सिटीज़ होती है उनमें ये देखने को मिलेंगे. Still houses are found in areas with heavy rainfall. Wooden houses with slanting roofs are ideal for hilly areas and snow houses or igloos shelter people in very cold. हमने जैसा कि भी पढ़ा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के घर होते हैं. जो हिली एरियाज होती है, माउंटेन जैसे पहाड़ी एरिया जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर अलग टाइप के घर होते हैं जिनकी स्लैंटिंग रूफ होती है, ठीक है. और जो स्नो वाली एरिया होती है वहाँ पे इग्लू वगैरह बने होते हैं ताकि वहाँ पर सब जगह स्नो होता है तो वहाँ के लोगों को रहने के लिए उनके घर अलग होते हैं. एंड जो रेन वाली एरिया होती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी जो घर होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं जिससे कि जो बारिश है वहाँ की छतों पर इकट्ठा नहीं हो उसका पानी, तो उनकी स्लैंटिंग रूफ होती है. जो आपने हट टाइप के घर देखे हैं, पक्का हाउस देखे हैं, उन्हें कहते हैं. पीपल ऑन द मूव प्रिफर टू लिव इन कार्नवर्स और हाउसेज ऑन व्हील्स एंड टेंट्स. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेंट वगैरह लगा के रहते हैं या फिर जो बैलगाड़ी वगैरह होती है वो लोग उन्हीं को पैक करके उन्हीं में अपना घर मूव, उनके जो हाउस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते हैं. तो अलग अलग टाइप के घर होते हैं. लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन घरों में रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. अलग अलग टाइप के हाउस कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेज में डिफर विद इन द सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. लेट्स सी हाउ. जो घर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जो वेदर होता है, जो जहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग घर बनाया जाता है. आप आज राजस्थान में रह रहे हो, आप राजस्थान में रहकर इग्लू टाइप के घर नहीं बना पाओगे क्योंकि हमें पूरा जो
घर है उसमें सनलाइट भी चाहिए होती है, प्रॉपर एयर भी आनी चाहिए, आप बारिश से भी बच जाओ। तो अलग अलग जहाँ का क्लाइमेट होता है वहाँ के लोगों को उसी टाइप के घर में रहना चाहिए। सो यहाँ पे एक स्टोरी है एक पर्सन की जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सूरतलाल, जिसका नाम है सूरतलाल। सूरतलाल इज अ रिच फार्मर। जो सूरतलाल है वो एक बहुत अमीर किसान है। ही लिव्स इन अ ह्यूज पक्का हाउस इन द विलेज ऑफ रामपुर। वो रामपुर के एक गांव है रामपुर, वहाँ पर वो एक पक्का हाउस बना के रहता है बड़ा सा, ठीक है। उसका वो बहुत अच्छा फार्मर है, मतलब वो किसान जो है वो काफ़ी अच्छा रिच जो फार्मर्स होते हैं वो है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। और उसका घर किन किन चीज़ों से बना है? जो ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, सीमेंट है, आयरन रॉड्स है, उनसे उसका घर बना हुआ है। सॉरी। इट हैज़ अ कॉर्टयार्ड एंड शेड्स फॉर द फार्म एनिमल्स। और उसने अपने घर में एक साइड में कॉर्टयार्ड बना रखा है, फार्म हाउस टाइप बना रखा है, जिसमें वो अपने जो कैटल्स होते हैं, काऊ है, बफेलो है, गॉट वगैरह है, उनके लिए उसने एक कॉर्टयार्ड बना रखा है, जो शेड्स जिसमें लगी हुई होती हैं, जिसमें वो अपने एनिमल्स को रखता है। द फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ द हाउस आर लेड विद ब्यूटिफुल टाइल्स। और उसका जो घर है वो सुंदर सुंदर टाइल्स है, जैसा आप अपने घरों में भी देखते हो कि आप लोग जो फ्लोर है उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स लगा रहे हो, वॉल, विंडो वगैरह सब कुछ काफ़ी मॉडर्न होता है। सूरतलाल बॉट देम फ्रॉम द नेबरिंग टाउन्स अलोंग विथ फैंसी लाइट्स एंड अदर फिटिंग्स। जो सूरतलाल है, जो फार्मर है, उसने ये सब चीज़ें अपने आसपास का जो नेबरहुड टाउन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ विलेज में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो वो आसपास के टाउन से जो अच्छी टाउन है जहाँ पर ये प्रॉपर चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से उसने ये सब चीज़ें अच्छी लाइट फिटिंग्स है, आजकल काफ़ी डेकोरेटिव लाइट्स घरों में सब लगाने लग गए हैं, तो उसने प्रॉपर अपने घर को बहुत मॉडर्न लुक दिया हुआ है। द हाउस ऑल्सो हैज़ मॉडर्न टॉयलेट्स। लास्ट ईयर सूरतलाल्स एल्डर सन बॉट अ कार। They have constructed a garage so that the vehicle can be parked safely. जो सूरतलाल है उसने अपने घर में मॉडर्न टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसका जो बेटा है उसने लास्ट ईयर एक कार खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने एक गैरेज भी बनाया है, जिसमें वो अपनी कार को सेफली पार्क कर सकें। जगन ऑल्सो स्टेज इन रामपुर। अब जगन है वो भी रामपुर में ही रहता है जहाँ पर सूरतलाल रहता था। ही इज स्मॉल फार्मर विद अ टाइनी स्ट्रेच ऑफ लैंड। वो एक बहुत छोटा सा किसान है जिसके पास एक छोटा सा लैंड है रहने के लिए। ही लिव्स इन अ स्मॉल कच्चा हाउस। और वो सूरतलाल के जैसे एक पक्के हाउस में नहीं रहता है, उसका एक छोटा सा कच्चा हाउस जो हट टाइप के, झोपड़ी टाइप के घर होते हैं, वो उसमें रहता है। कमला जगन्स वाइफ यूज मड टू टच अप द वॉल्स ऑफ द हट वंस एवरी 2 months। जो कमला है, जो कि जगन की वाइफ हैं, वो हर 2 महीने से अपने घर की, अपने कच्चे हाउस की दीवारों पे जो मड होती है उसका लेप करती हैं। शी ऑल्सो पेंट्स द वॉल्स ऑफ द हाउस टू डेकोरेट इट। और वो अपने उस झोपड़ी वाले घर की जो वॉल होती है उसको, जो सुंदर सुंदर कलर होते हैं, वो हैंडमेड पेंटिंग भी उस पर करके रहती है। आपने अगर प्रॉपर विलेजेस में जाकर वो झोपड़ी वाले घर देखे तो आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर तरीके से उन हट्स को डेकोरेट किया जाता है, क्योंकि हमारा घर कैसा भी हो हम उसे डेकोरेट करके, हम उसे अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत बड़े फ्लैट में या फिर बहुत बड़े बंगलों में रह रहे हो तभी आप उसे अच्छे से रखें। जो लोग होते हैं वो जैसे भी घर में रहते हैं वो उनका अपना घर होता है और वो उसे बड़े अच्छे से डेकोरेट करके, मेंटेन करके रखते हैं। सनशाइन सोसाइटी स्टैंड्स tall among other apartment buildings in North Mumbai. The flats are big and fitted with all the modern facilities. There is parking space, a park and a club house for the residents within the apartment compound. अब जो मुंबई जैसा शहर है वहाँ पर आपको ये जो झोपड़ी टाइप के कच्चे हाउस है, ये मेन जो सिटी होती है वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लैट है, अपार्टमेंट है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में सब कुछ उसमें होता है, और बड़े बड़े वहाँ पे पार्क होते हैं, क्लब होते हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सिटीज़ के जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें दिखाई देगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी डिफरेंट टाइप के हाउस। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग एरियाज़ में जो घर होते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं है कि किन किन एरियाज़ में बहुत अलग अलग टाइप के घरों में लोग रहते हैं, किस तरीके से वो उन घरों को बनाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।